और नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज जिस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं। और तभी मैं आज इतनी मजबूती से खुद को भी खड़े होके और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखा पा रही हूँ। तो मुझे कुछ समय चाहिए 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ मैं। तो एक मिनट में बस तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहाँ पे जब मैं पहुंची तो वहाँ पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहाँ पे उनके भाई द्वारा वहाँ पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहाँ पे पहुंची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा तो उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुँची हूँ वहाँ पे, जब प्रशासन आई थी वहाँ पर। थर्ड नंबर वाला बुला के मेरे साथ दवा देते थे। ज्योति जी बता सकती है क्या? जी, वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं, तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूँगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊँ कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीज़ों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह के खिलाफ? अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इनके खिलाफ? आप लड़ेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए, मैं तो पूरे बात चुनाव पे डाल दी है जी। चुनाव की वजह से अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे जी। किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए, अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है, तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव काराकाट में आपको देखा गया है ना, लगातार जनता से संपर्क करते हुए, तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रही हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़ दिए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज़ जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूँगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं।
तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूँगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे, और मैं आग्रह करूँगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फ़ोन उठाते नहीं है, और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारे तरफ से नहीं हुआ। हमारी तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूँ। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूँ, कब तक मैं झेलूँ, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज़ किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे, ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, उनके भैया रानू जी हैं, उनका भैया ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दिए हैं बताइए तो। क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली हैं कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? हाँ, कितना पैसा आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखाते पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? वही तो बात हम। एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आके रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तू क्या करबो ना करबो हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चलता है तो कोर्ट में भैया वकील, अरे भैया आपसे बात, अरे पागल, हम जो तू कहते हो कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। हम कह रहे हैं भैया, नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने कोर्ट में जब तलाक के केस हम आ जाए भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको? आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको? हाँ आइए ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको? अरे धारा ना यार, फालतू मत बोलो धारा। ज्योति अपना काम मत हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप। क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? किसकी बात बताइए आपकी हो जी, ये ये पवन जी के बड़े भैया, उसके बाद रानू भैया के द्वारा वहाँ पे पवन जी के पहले के टीम में से दीपक भैया जी थे, रानू भैया जी थे और विक्की जी थे। हॉस्पिटल का नाम ये हॉस्पिटल है जिसमें मुझे 2 बजे रात को ले जाके इलाज करवाया गया। मैं कौन सा हॉस्पिटल है? बेले व्यू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। कहाँ का हॉस्पिटल है? ये हॉस्पिटल आपका शहर बता दीजिए। शहर मुंबई का है, अंधेरी का जी। इसमें सारे डिटेल हैं, अगर आप लोगों को पीछे से चाहिए। पवन जी कह रहे हैं कि 1.5 घंटा फ्लैट पर आप लोगों की बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? तो कह रहे हैं कि हमने बातचीत करने के बाद जी, पहली बात तो पवन जी ने बोला कि 1.5 घंटे बातचीत हुई। उससे पहले जो उनके भाई ऋतिक जी इंटरव्यू में आए थे, उन्होंने बोला कि लगातार मैंने टिकट की बात की, जबकि आज पवन जी का स्टेटमेंट अगर आप लोग देखते हैं तो ऋतिक जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है पवन जी का। तो आप लोग ही डिसाइड करें ना कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो सामने मीडिया के बैठ के पवन जी को बोल रही हूँ कि एक बार आप भी बैठ जाइए, हम भी बैठ जाएं। जैसे आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ में बैठ के एक बार कर लीजिए। हम कौन गलत कौन सही, आप मुझसे सवाल करिए। मैं आज तक पूछते आई हूँ कि मेरी गलती क्या है, मेरी कौन सी ऐसी गलती है
मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आज 7 साल से मैं झेल रही हूँ, लेकिन आज तक पवन जी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। उसके बाद ये कदम उठाया कि मैं यहाँ से अब चली जा रही जी, हूँ। जब मैं पवन जी के फ्लैट में गई, वहाँ पे हम लोग बैठे, बिल्कुल पवन जी ने जो बात वहाँ पे बोली है कि हम लोग बैठे, नॉर्मली हमारी बातचीत हुई, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बातचीत हुई मेरे पवन जी के बीच में। उनके भैया गुड्डू भैया बैठे हुए थे, बगल में ऋतिक जी बैठे थे, उनके एक और दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं धनंजय भैया जी, वो लोग बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी ऐसे ही नॉर्मली, जो जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने रट लगाया था कि मैं नहीं जाऊंगी। उनके भैया, जैसे ही मैं बैठती हूँ, उनके भैया द्वारा कहा जाता है कि आप ज्योति जो आप आई हैं, बात करिए और फिर यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे रुक नहीं सकती हैं। मैंने बोला कि क्यों नहीं रुक सकती हूँ, क्या मेरे पति का घर है, आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं रुक सकती हूँ? तो नहीं आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम बोले ठीक है भैया, आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा ये कोई फालतू बात मत करो, बस बात करो अपन, आइजा से जा। उस समय पवन जी ने एक शब्द नहीं बोला। और फिर चाय पानी वाली बात सच है कि उन्होंने चाय पानी के लिए बोला गया हम लोगों को कि चाय पानी पीजिए, आप लोग आराम से बैठिए। और फिर वहाँ से पवन जी निकल जाते हैं ये कह के कि 1 घंटे की मेरी मीटिंग है, 1 घंटे बाद आता हूँ तो आपसे बैठ के बात करता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, पीछे से 10 मिनट के अंदर ही प्रशासन आ जाती है। दूसरी बार सुबह से ये दूसरी बार प्रशासन आती है वहाँ पे। दूसरी बार प्रशासन आके आज जो मैंने वीडियो डाला है, SHO द्वारा मुझे धमकी दिया जाता है कि आप वहाँ से हटिए, नहीं तो आप पे FIR करा दिया जाएगा अगर आप ज़्यादा वो करेंगे तो क्या आज मैं जनता से पूछती हूँ कि अगर कोर्ट में मामला होते हुए पवन जी मुझे चुनाव में बुला सकते हैं, तो क्या 4 सवाल जो मेरे हैं उसका जवाब लेने के लिए मैं पवन जी के घर पर नहीं जा सकती हूँ? ज्योति जी एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने बुलाया था कि आप खुद गए? नहीं, लोकसभा चुनाव में अगर उसका भी साक्ष्य चाहिए तो पवन जी लगातार, मुझे ही नहीं मेरे पिताजी को भी उनका कॉल आता था। और उस टाइम घंटों 2-2 घंटे मेरे पिताजी से बात होती थी कि पापा आपका आजीवन मैं बेटा रहूँगा, आपके लिए आजीवन मैं करूँगा। फिर मेरे लिए साड़ी का मैं पैसा भी दिया गया, मैं वहाँ पे गई तो कि ये साड़ी तुम अपने लिए ले लेना जाके, सारा कुछ किया गया। तो चुनाव में मुझे पवन जी द्वारा बुलाया गया। अच्छा, जितने दिन आप चुनाव में उनके पास थी, पति पत्नी की तरह आप लोग रहते थे कि अलग अलग? जी, शुरुआत में 4-5 दिन हम लोग पति पत्नी की तरह थे। फिर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, उनके कमरे में लोग आने जाने लगे थे, तो एक दूसरा रूम खुलवाया गया था जिसमें मैं, वो और उनकी अम्मा और मेरी बहन रहते थे। अच्छा, इनिशियल वजह क्या रही आप लोग के बीच में जो फर्क? और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। कितने साल से आप लोग अलग? जी, हम लोग लगभग डेढ़ से 2 साल साथ में रहे हैं। नहीं, फिर भी कोई वजह आपको जो समझ में आई हो? क्या इनिशियल जैसा कि जी, वो हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज़ का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे ज़बरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाती रहूँगी, मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं। बस उस चीज़ों को लेके, और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फ़ोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है। बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पार्टी वो चला रहे हैं, क्या उनकी कोई पर्सनल पार्टी है जो वो मुझे विधायक बना देंगे? आप ही बताएं, क्या कोई पार्टी उनकी पर्सनल पार्टी है जिससे वो मुझे विधायक बना देंगे? मेरे पिताजी किस उस पे जाके, हाँ, जब वहाँ पे पुलिस आया, मैं लाइव आई, तो वहाँ पे ये बोला गया फिर उनके लोगों द्वारा कि आप फिर से लाइव आइए और बोलिए कि पुलिस पवन जी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, तभी पवन जी आपके साथ दोबारा बैठेंगे। मैंने बोला ये मैं नहीं करूँगी, अगर ये मैं करती हूँ तो सवाल हम पे उठने लगेगा। तो फिर वहाँ से साफ साफ बोला गया कि फिर पवन जी नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर रुकी वहाँ पे कि पवन जी आएंगे, मैं बात करूँगी, जाऊँगी। मैं बार बार लगातार उनके दोस्त हैं, उनके स्टाफ लोग थे, उन लोगों से पूछती रही कि क्या आप लोग पवन जी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लेकिन वो लोग लगातार रट एक ही लगा के रखे थे कि आप पहले लाइव आके बोलिए कि जो पुलिस आई थी, प्रशासन आई थी, वो पवन जी के द्वारा नहीं आई थी, तब आपको पवन जी के पास बैठाया जाएगा, तब आपसे पवन जी बात करेंगे। हम